इजराइल के पास हर टेक्नोलॉजी है, हर बम है, हर वो एडवांस वेपन्स है जिससे वो हमास को फलस्तीन खत्म कर सकते हैं। लेकिन फलस्तीन के साथ पूरे दुनिया का मुसलमानों का दुआ है, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ है, और उन लोगों के साथ अल्लाह का गैबी ताकत है, कभी खत्म नहीं कर पाएगा। हमास मारे तो आतंकवादी और इजराइल मारे तो दे आर कमांडोज, दे आर सोल्जर। तुम बेवकूफ बना रहे हो। बताइए, इजराइल का सपोर्ट में गोबर भक्त अंध भक्त वहां पूजा कर रहे। असल में पूछे तो फल इसराइल है कहाँ? इजराइल का प्रेसिडेंट नाम का है, उसको पता भी नहीं होगा। इजराइल कितना आबादी है कुछ नहीं पता, खड़ा हो गया राम 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 कर रहे। अगर भगवान राम तुमको बोले सब काम करने, बेवकूफी करने के लिए करते। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में प्रधानमंत्री का लोला नहीं चलता है। इसरार को मार दिया कि मंदिर से केला खाया, तब मोदी का मुंह नहीं खोलता है। जब इकबाल को मार दिया तब मोदी का मुंह नहीं खोलता है। देश को बर्बाद कर दिया तब मोदी का मुंह नहीं खोलता है। अब वहां पे इजराइल के ऊपर जब हमला, फलस्तीन का जब हमला हो रहा है तो इजराइल का सपोर्ट बोलता है कि आई स्टैंड विद इजराइल। एंड मोदी जी ने क्या कहा? वी ऑल इंडियंस, हु आर दोज इंडियंस? आई एम आल्सो इंडियंस बट आई एम नॉट विद इजराइल। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम इजराइल के साथ नहीं है। आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हिंदुस्तान में कोई मुसलमान, 40 करोड़ मुसलमान इजराइल के साथ नहीं है, फिर कौन सा इंडियन इजराइल के साथ है? बताइए ना मोदी जी। जूस और जियोनिस्ट में फर्क होता है, जैसे हिंदू और हिंदुत्व में फर्क होता है ना, तो मोदी जी इजराइल को क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि एक ही नस्ल के दोनों है ना। क्योंकि जूस को मानने वाले कट्टरपंथी जियोनिस्ट बोलते हैं, जैसे वो एक कट्टरपंथी नेतन्याहू है, यहाँ पे हिंदुत्व कट्टरपंथी मोदी जी है, इसीलिए दोनों नस्ल के एक भाई है। नेतन्याहू बोला है कि हम बर्बाद कर देंगे। तुम क्या बर्बाद करोगे? तुम बर्बाद अब हो जाओगे। जो इस्लाम से पंगा लिया, जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जात से पंगा लिया, वो मिट्टी में मिल गया, और वक्त के फिरौन भी बहुत जल्दी मिट्टी में मिल जाएगा। कहेंगे कि जिस तरीके से एक दंगाई इजराइल, आतंकवादी इजराइल जिस तरीके से हमास और फलस्तीन के ऊपर हमला कर रहा है, तो उसके खिलाफ, उसका बर्बरते के खिलाफ हम सब यहाँ पे सड़कों में उतरे हैं। और ये लड़ाई अभी शुरुआत है, क्योंकि इजराइल जब तक नहीं रुकेगा हम मुसलमान भी नहीं रुकेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरे जो इंसान और इंसानियत जिसके अंदर बची हुई है, उन सब को सड़क में आना चाहिए। हर तरीक़ा से जिसका जो ताकत है उस तरीक़े से उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर किसी के पास पैसा है तो दौलत से सपोर्ट करना चाहिए, और जिसके पास दम का ताकत फिजिकली वो मौजूद हो सकते हैं, उस तरीक़े से हम लोग इजराइल का साथ है, फ़लस्तीन का साथ है, और हमास का भी साथ है। चाहे उसको दुनिया आतंकवादी कह दे, लेकिन हम उसको आतंकवादी नहीं कहेंगे। आप हमें मारिएगा, आप हमें 70 साल से परेशान कीजिएगा, आप हमारा जगह ले लीजिएगा। 8 साल से 1.5 लाख बच्चों को मार दिया आपने, वहाँ का औरतों को मार दिया, मस्जिद में घुसकर हमला किया। उसके बाद आप सोचें कि हम आंदोलन भी ना करें, आप सोचें हम प्रोटेस्ट भी ना करें? ऐसा नहीं होगा। हम इजराइल के साथ, फ़लस्तीन के साथ है, गाज़ा के साथ और हमास के भी साथ है, तो हमेशा उन लोगों के साथ रहेंगे। जिस तरह से सुबह से पूजा पाठ चल रहा है कि इजराइल जंग जीते, बनारस में लगातार पूजा पाठ चल रहा है, सड़कों पे होर्डिंग लग रही है कि आई सपोर्ट इजराइल, तो आपको नहीं लगता है कि देखिए कौन कर रहा है पूजा पाठ? तमाम लोग कर रहे हैं। कौन? तमाम लोग कौन? आम लोग कर रहे हैं। आम कौन कर रहा है? और मुसलमान कर रहा है पूजा? सरकारी हिंदू है कौन पूजा कौन कर रहा है? मुसलमान तो पूजा नहीं करता, जहाँ तक मुझे पता है। पूजा करते हैं कि हम लोग मुसलमान लोग पूजा करता है? जो इंसान जब रेप हो जाता आसिफा का, तो लोग सड़क में उतरता है सपोर्ट में। जब यहाँ पे इकबाल को मारा जाता है तो इकबाल को मारने वाला का सपोर्ट में उतरता है। मौलाना साद को मार देता है, मस्जिद में बम मारता है, उन लोग को जब उठाया था तो इन लोग को सपोर्ट में उन लोग प्रोटेस्ट करते। तो आप क्या उम्मीद करते हो उन लोगों से? उन लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में प्रधानमंत्री का लोला नहीं चलता है। इसरार को मार दिया कि मंदिर से केला खाया, तब मोदी का मुंह नहीं खोलता है। जब इकबाल को मार दिया तब मोदी का मुंह नहीं खोलता है। देश को बर्बाद कर दिया तब मोदी का मुंह नहीं खोलता है। अब वहां पे इजराइल के ऊपर जब हमला, फलस्तीन का जब हमला हो रहा है, तो इजराइल का सपोर्ट बोलता है कि आई स्टैंड विद इजराइल। एंड मोदी जी ने क्या कहा? वी ऑल इंडियंस, हु आर दोज इंडियंस? आई एम आल्सो इंडियंस बट आई एम नॉट विद इजराइल। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम इजराइल के साथ नहीं है। आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हिंदुस्तान में कोई मुसलमान, 40 करोड़ मुसलमान इजराइल के साथ नहीं है, फिर कौन सा इंडियन इजराइल के साथ है? बताइए ना मोदी जी, कौन से इंडियंस की बात कर रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फलस्तीन का साथ दिया, इंदिरा गांधी जी ने फलस्तीन का साथ दिया, राहुल गांधी जी ने फलस्तीन का साथ दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद इसका साथ दिया, फलस्तीन का साथ दिया। इजराइल के पास हर टेक्नोलॉजी है, हर बम है, हर वो एडवांस वेपन्स है जिससे वो हमास को फलस्तीन खत्म कर सकते हैं। लेकिन फलस्तीन के साथ पूरे दुनिया का मुसलमानों का दुआ है, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ है, और उन लोगों के साथ अल्लाह का गैबी ताकत है, कभी खत्म नहीं कर पाएगा। और हमारे हुजूर का ये हदीस है, एक कयामत जब करीब होगा, एक जमात वहां से पैदा होगा जो फलस्तीन में जाके झंडा लहराएगा। अब आप समझ जाइए वो जमात कौन है और वो झंडा किसने लगाया। मगर इजराइल जो ने खुला ऐलान कर दिया है, गाजा को मिटा के रहेगा।
सुनिए, इस्लाम और मुसलमान को मिटाते मिटाते फिरौन मिट गया, कारून मिट गया, यजीद मिट गया, वक्त का फिरौन भी मिट जाएगा। ना इस्लाम मिटा था ना मुसलमान मिटा है। क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं? सुनिए, 11-12 लाख का आबादी है, सिर्फ कलकत्ता का मुसलमान पहुंच जाए ना, जो तोप छोड़ रहा है ना, तो तोप छोड़ने का हक भी नहीं रहेगा। समझ रहे ना? तो हमारा जो आंदोलन का ताकत को कमजोर मत समझिए। आंदोलन करते करते ना इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। क्यों नहीं पहुंचेंगे? जान दे देंगे। क्या बात करते हो यार पत्रकार तुम, क्या बात करते हो? इजाजत दो, जान देकर दिखाएंगे। मुसलमान पीछे गोली नहीं खाता है, मुसलमान सीने में गोली खाता है। इजाजत तो देकर देखो। हम थोड़ी आरएसएस बजरंग दल का हिजड़े का फौज है जो 20 मिल के जाएंगे, बोलेंगे जय श्री राम बोल मार देंगे। मुसलमान का भी हिजड़े वाला काम नहीं करता है। और आपके चैनल के थ्रू से मैं कहना चाहता हूँ, हर मुसलमान का जो बड़ा बड़ा बाहुबली मुसलमान समझते हैं, तुम 4 बजे सो कर उठते हो, अच्छा कपड़ा पहनते हो, मोहल्ला में खड़े होकर रेलाबाजी करते हो, आपस में लड़ते हो, शेर बनते हो। अरे हम अगर तुमको मुसलमान बनना है, मोमिन बनना है, इजराइल का बच्चों से सीखो। वहां पे AK-47 है, फलस्तीन में AK-47 है, और बच्चे पत्थर लेकर खड़ा हो गया। उसका जज्बा को देखो, उसका जोश को देखो, उसका हिम्मत को देखो। आज मुसलमान अपना किरदार भूल चुका है। आज बताइए ना, मैं खुल कर कह रहा हूं, मैं किसी का इसके मकबूल, किसी का बाप से नहीं डरता है। आज दादा बुलाएगा, दीदी बुलाएगा, तो कलकत्ता से चलकर चला जाएगा दिल्ली, राजभवन में बैठ के रहेगा। आज हम बोल रहे कि कल बड़ा आंदोलन करेंगे। आज 20-30 करोड़ हम मुसलमान यहाँ पे, क्यों नहीं आंदोलन हो रहा है? क्यों नहीं बड़ा आंदोलन हो रहा है? क्यों हम फलस्तीन के सफर नहीं उतर रहे? इसलिए नहीं उतर रहे क्योंकि हमें ऑर्डर नहीं मिला, हमें परमिशन नहीं मिला। ये दादा और दीदी का जितना मुसलमान है ना, ये लोग से कुछ नहीं होगा। आम जनता से कह रहा हूं कि अपना हुकूक के लिए लड़ो। जब तुम्हारे पर जुल्म होगा तब तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा? देखो, गिव एंड टेक पॉलिसी है। आज तुम किसी के लिए खड़े रहोगे तो कल वो तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। और आज अमन चोपड़ा क्या कहता है? गोदी मीडिया ये कहता है कि आप दो तरफ है, या तो इजराइल की तरफ है या तो आतंकवादी हमास की तरफ है। मैं कहना चाहता हूं, अमन चोपड़ा या तो दलाल पत्रकार की तरफ हो, या तो आतंकवादी अमन चोपड़ा के साथ होने होगा, या तो फलस्तीन के साथ होने होगा। तो यहाँ पे पब्लिक अगर फलस्तीन के साथ है मतलब सच्चाई के साथ है, और अमन चोपड़ा जैसे दलाल पत्रकार गोदी मीडिया के साथ है मतलब वो देशद्रोही है। अरे आज बताइए, हम बच्चों को मारा जा रहा है। नॉर्थ गाजा में इजराइल ऐलान कर दिया, नॉर्थ गाजा में 10 लाख से भी ज्यादा फलस्तीनी है। बोले कि यहाँ से हट जाओ, नहीं हटोगे तो हम बमबाजी कर देंगे। तुम रूल फॉलो नहीं कर रहे हो। वॉर का भी एक रूल होता है, एक रेगुलेशन होता है। हमास मारे तो आतंकवादी और इजराइल मारे तो दे आर कमांडोज, दे आर सोल्जर। तुम बेवकूफ बना रहे हो। आज बताइए, पूरा दुनिया बोल रहा है कि उसके साथ शर्म आना चाहिए यूएई को। आज तुमने अमेरिका को तुम एयरक्राफ्ट रखने का जगह दिया। आज बताइए कौन है हमारे साथ? आज वो लोग कह रहे हैं कि जूज आर नॉट विद जियोनिस्ट। देखिए, जूज और जियोनिस्ट में फर्क होता है। जैसे हिंदू और हिंदुत्व में फर्क होता है ना, तो मोदी जी इजराइल को क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि एक ही नस्ल के दोनों है ना। क्योंकि जूस को मानने वाले कट्टरपंथी जियोनिस्ट बोलते हैं, जैसे वो एक कट्टरपंथी नेतन्याहू है, यहाँ पे हिंदुत्व कट्टरपंथी मोदी जी है। इसीलिए दोनों नस्ल के एक भाई है, एक ही ग्वाल का गोरू है, तो इसीलिए दोनों क्या करे? अरे भाई, दोनों सपोर्ट कर रहे। अरे भाई, जो गाय का मूत पीता है, जो गोबर का, जो पिछवाड़ा से निकलने वाली चीज को बोलते हैं गोबर खा, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या उम्मीद कर सकते हैं भाई उससे? आप देश को मिट्टी में मिला दिया। जिस तरह से जंग के दौरान पानी बंद कर दिया गया, बिजली बंद, अल्लाह का करामत है। तुमने पानी बंद किया, गाजा पट्टी का वाटर लाइन तुमने काटा, अल्लाह ने वहां बारिश बरसात कर दिया। इसी तो बोलते हैं करामत मेरे भाई। करबला का दिन वापस हो रहा है। इंशाल्लाह लड़ने की जरूरत है। आप दंगा नहीं रोकोगे, आप अगर नहीं रोकोगे, सोचोगे हम बर्दाश्त करेंगे, कितना बर्दाश्त करेंगे भाई? 8 साल से आप 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को मार दिया। 70 साल से आपने जगह को अपने कब्जा कर लिया। कितना इंतजार करेंगे, कितना बर्दाश्त करेंगे? अब हर मुसलमान को मैं आज बताइए, दुनिया में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। जिस देश में जहां पे मुसलमान का आबादी 1 लाख भी नहीं है, जहां पे मुसलमान का आबादी 50,000 नहीं है, आप यूके चले जाइए, यूएस चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, जॉर्डन चले जाइए, यमन चले जाइए, हर जगह लोग सड़क में है। एंड द नंबर्स आर लैक्स, नंबर्स इन करोड़। बट आज हिंदुस्तान में हम 40 करोड़ मुसलमान है। देखिए कहां है मुसलमान? वेयर आर दोज मुस्लिम्स? कहां चले गए? तुम्हारा ईमान कहां चले गया? तुम्हारा जमीर कहां चले गया? सिर्फ दादा बुलाने से आओगे, दीदी बुलाने से आओगे, दीदी जिंदाबाद बोलोगे, दादा जिंदाबाद बोलोगे, भैया जिंदाबाद बोलोगे, इस्लाम जिंदाबाद नहीं बोलोगे, नबी जिंदाबाद नहीं बोलोगे, मुसलमान जिंदाबाद नहीं बोलोगे, फलस्तीन जिंदाबाद नहीं बोलोगे। एक बात याद रखना मेरे भाई, मेरा शिकायत गैरों से नहीं है, मेरा शिकायत अपनों से है। कल तुम हशर का मैदान में तुमसे पूछा जाएगा, हमारे नबी पूछेंगे, जब मेरे उम्मत या रब्बी हबली उम्मती कहते कहते जो नबी दुनिया से गुजर गए, मतलब जाहिरी तौर पे गुजर गए, आज वो नबी का उम्मत के ऊपर जुल्म हो रहा है, बच्चों को गर्दन काटा जा रहा है, मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुस के मुसलमानों औरतों को रेप किया जा रहा है,
मारा जा रहा है, हज मुसलमान कुछ नहीं बोल रहा है। क्या जवाब दोगे? क्या बोलोगे तुम? क्या बोलोगे उस वक्त? क्या मुंह दिखाओगे? हम घर में सो रहे थे इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां पे 100 दिन का टाका पहले था, 100 दिन का टाका पहले था। नबी पहले नहीं थे, मुसलमान पहले नहीं था, जुल्म पहले नहीं था, तुम उसके लिए आवाज नहीं उठाए। आज वक्त आ चुका है, हम सच बोल। आज इजराइल प्रोपेगेंडा चला रहा है, इजराइल बोल रहा है कि इजरायली बच्चों को फलस्तीन हमास जो कब्जा करके रखा है, बच्चों का गर्दन उड़ा दिया। इनकी बेगैरत गोदी मीडिया को देखिए, मूत पीने वाले, गोबर खाने वाले गोदी मीडिया को देखिए कि ये लोग इजराइल का आर्मी बोल दिया कि इट इज अ फेक इंफॉर्मेशन, अमेरिका बोल दिया इट इज अ फेक इंफॉर्मेशन। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, जो सारा दिन हिंदू मुसलमान का दंगा लगाते हैं, अबे तुमको पता है इजराइल और हिंदू लोग को क्या बोलता है? क्या बोलता है? गाली देता है तुम लोगों को। तुम जाके देखो, पढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो। अदानी का, अंबानी का 1 GB फ्री डेटा मिल गया। नौकरी तो है नहीं तुम लोगों के पास, सारा दिन फेक इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहे हो। अब दिमाग में भी गोबर जैसा पूरा दिमाग बनाए बैठे हो। आज बताइए, जो सब नकार दिया, जिसको ऊपर इल्जाम लग रहा है उसने नकार दिया, लेकिन हिंदुस्तान का गोदी मीडिया का मिर्चा देखिए कितना, वो बोल रहे हैं कि वहां फले हमास जो है बच्चे लोगों को मार रहा है। तो इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाना, हम मानते हैं कि हम कलकत्ता से, हिंदुस्तान का शहर कलकत्ता से आज हम फलस्तीन नहीं पहुंच सकते। ये भले हम जोश और जज्बा से बोल सकते हैं, लेकिन नहीं पहुंच सकते। लेकिन मेरे भाई एक बात कहना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के खिलाफ दंगा लगा रहे हैं, उनके तो खिलाफ आवाज उठा सकते हैं ना, उनको तो जवाब दे सकते हैं ना, हम उनके सामने तो चट्टान की तरह खड़े हो सकते हैं ना। आज क्या, आज हम लोग कभी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते? आज बताइए, फलस्तीन में दंगा हो रहा है, इजराइल में दंगा हो रहा है, तो आज हम सब यहाँ पे सड़क में आए। लेकिन और जो मुसलमान आपका वहां से देख रहे, आप क्यों नहीं आ रहे हो? आज बताइए, इजराइल का सपोर्ट में गोबर भक्त, अंध भक्त वहां पूजा कर रहे। असल में पूछिए तो फल इजराइल है कहाँ? इजराइल का प्रेसिडेंट का नाम का है, उसको पता भी नहीं होगा। इजराइल कितना आबादी है कुछ नहीं पता, वो खड़ा हो गया राम 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 कर रहे। अबे भगवान राम तुमको बोले सब काम करने, बेवकूफ़ी करने के लिए? आज बताइए, इजराइल में और हम यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ आतंकवादी है, कुछ नफरती चिंटू है, जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में आए दिन गुस्ताखी करते, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं बोलते, फिर भी कुछ नहीं बोलते। मस्जिदों में बम मारा जा रहा, फिर भी कुछ नहीं बोलते। आज हमें ज़रूरत है हर मुद्दा में, अगर फ़लस्तीन में हो रहा आवाज़ उठा सकते तो क्यों हिंदुस्तान में आवाज़ नहीं उठाएंगे? तो मुसलमानों का वक्त आ चुका मेरे भाई। और आप जो हमारे शरीफ आलसी मुसलमान, जो कुछ कर नहीं सकते, बाहर नहीं आ सकते, जो बहुत इंटेलेक्चुअल मुसलमान है, जो हमें कहते रहे ये क्या होगा, ये बककर बोलकर फ़ायदा कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं होगा, आपसे काम होगा। ये वीडियो देखकर थोड़ा शेयर कर पाइएगा, हैशटैग आई स्टैंड विद फलस्तीन बोलकर, मुझे उम्मीद है वो भी नहीं कर पाइएगा आप लोग। फलस्तीन ने जो है जगह दी, पनाह दी, आज उन्हीं के साथ ऐसे हो रहा है, क्या मैसेज देंगे? अरे वो गद्दार है, और क्या मैसेज देंगे? वो गद्दार है, उसको भगाएंगे। अब वक्त आ चुका है, अब ये वॉर शुरू हो चुके हैं। नेतन्याहू बोला है कि हम बर्बाद कर देंगे। तुम क्या बर्बाद करोगे? तुम बर्बाद अब हो जाओगे। जो इस्लाम से पंगा लिया, जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जात से पंगा लिया, वो मिट्टी में मिल गया, और वक्त के फिरौन भी बहुत जल्दी मिट्टी में मिल जाएगा। तुम क्या समझते हो? हमारे हुजूर का दुआ का पावर तुम जानते हो? हमारे अल्लाह का पावर तुम जानते हो? तुम क्या करोगे? तुम ये सब करके तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, जैसे कि आपने कहा यहाँ पे लाखों की तादाद है मुसलमान, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है क्रिश्चियन भी आए हैं, पंजाबी भी आए हैं, कोई हिंदू भी है, सेकुलर हिंदू भी आए हैं। इसीलिए तो मैं मुसलमान आज इस प्रोटेस्ट में इसीलिए तो मेरा कहने का मतलब है, जो इंसान की इंसानियत बची हुई है वो हमेशा आएगा, और उसको आने की जरूरत है। और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी इजराइल का साथ है, तो प्रधानमंत्री जी तो साध्वी प्रज्ञा का भी साथ है, जो गांधी जी का पुतला बना के मारता है। मोदी जी तो उसका भी साथ है, जो एक तो चुने हुए सांसद को गाली देता है पार्लियामेंट में। तो प्रधानमंत्री तो नाथूराम गोडसे के भी साथ है, जो गांधी जी को मारा था। तो प्रधानमंत्री किसी के साथ मतलब थोड़ी है कि मकबूल भी उसके साथ होगा। प्रधानमंत्री आतंकवादी का साथ दे तो मकबूल थोड़ी आतंकवादी का साथ देगा। मकबूल देशभक्त था, देशभक्त है, देशभक्त कामत तक रहेगा। तुम जो नफरती चिंटू जो दंगा फैला रहे हो ना मेरा भाई, एक बात याद रख लो कान खोलकर, तुम्हारा वक्त है, हमारा जमाना आएगा। तुमको जिसका पीछे तुम जो नफरत फैला रहे हो ना, ये तुमको बचाने के लिए भी नहीं आएंगे। और तुम्हारे अब्बा और अम्मा रोते रहेंगे कि बेटा तूने ऐसा क्यों किया, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। इसीलिए मत करो मेरे भाई। ये सरकार आज आए हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान कल था, आज है, और क़यामत तक हिंदुस्तान रहेगा। और ये हिंदू मुसलमान का भाईचारा, जो भाईचारा निभाएगा उससे हम भी भाईचारा निभाएंगे। और अगर भाईचारा नहीं निभाएगा तो फिर भाई देखो भाई तुम कुछ करोगे तो हम तो अपने डिफेंस में खड़ा होंगे ना भाई। तो बस समझ जाओ आप।